हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोहित एजुकेशन में। तो मैं गोलू यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। जो आज का हमारा टॉपिक है 19वीं 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमने एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चनों को रखा है। तो आपको एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला प्रश्न है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। तो आधुनिक भारत में पहला धर्म सुधार आंदोलन कौन सा था? तो वो था ब्रह्म समाज आंदोलन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगर फ्रेंड्स किसी भी प्रश्न का आंसर आप पहले से जानते हो तो उसे आप कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य जो था वो था हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना और एक एक ईश्वरवाद का प्रचार करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठक कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारकों का विरोध करना था? तो जो ऐसा कौन सा ब्रह्म समाज का कौन सा विरोधी संगठन था? तो वो था धर्म सभा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, धर्म सभा 1829-30 के संस्थापक कौन थे? तो जो धर्म सभा की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1829 से 30 के बीच में। तो इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो वे थे राधाकांत देव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो जो 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था वो किया गया था विलियम बेंटिंक के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय के साथ सती प्रथा का उन्मूलन किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह परीक्षा में करीबन 7 से 8 बार रिपीट हुआ है। तो आपको भी आगे आने वाली परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो आप इस प्रश्न पर स्टार लगा लेना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। तो स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो मुख्यतः जो सबसे ज़्यादा प्रयास किया है सती प्रथा के उन्मूलन के लिए वो किया है राजा राम मोहन राय ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मद डन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? तो जो मोहम्मद डन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापित किया था वो किया था सैयद अहमद खान ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो आर्य समाज जो विरुद्ध है वो है धार्मिक अनुष्ठा व मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। तो आर्य समाज जो विरुद्ध था वो था धार्मिक अनुष्ठा व मूर्ति पूजा के विरुद्ध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो जो यंग बंगाल मूवमेंट्स के जो नेता थे वो थे हेनरी विलियम डेरिजियो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां पर अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया? तो जो थियोसोफिकल सोसाइटी ने अपना भारत में मुख्यालय स्थापित किया था वो किया था अडेयार में 1882 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
तो हमारा अगला प्रश्न है, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उसने अलग होकर एक अमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका आत्मसम्मान आंदोलन था चलाने वाले कौन थे? तो जो आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले थे वे कौन थे? तो वे थे रामास्वामी नायकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामास्वामी नायकर, जो महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके थे। इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन को चालू किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो जो 19वीं सदी में सत्यशोधक समाज में जो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने, उसने क्या प्रयास किया था? तो उन्होंने जो प्रयास किया था वो किया था दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। तो जो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी वो की गई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो जो धर्म सुधारक वे थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के जो पुस्तक के लेखक हैं वे हैं दयानंद सरस्वती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की थी वो की थी विवेकानंद स्वामी जी ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो था पटना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो भारत में जो दास प्रथा अवैध घोषित किया गया था वो किया गया था 1843 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी वो की गई थी विलियम बेंटिक के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन की व्याख्या की गई। तो यह कथन की व्याख्या की गई है वो की गई है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का जो सुकरात कहा जाता है वो कहा जाता है महादेव गोविंद राणे को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान से हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? तो जो स्वामी विवेकानंद सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे वो किस धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? तो वो हुए थे शिकागो के धार्मिक सम्मेलन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने अपनी असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? तो उनका जो मुख्य काम था वो था समाज सुधार में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
तो हमारा अगला प्रश्न है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, वो की गई थी सैयद अहमद खां के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। तो जो आधुनिक भारत का जनक कहते हैं वो कहते हैं राजा राममोहन राय को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है राजा राममोहन राय किससे संबंधित नहीं है। तो राजा राममोहन राय संबंधित नहीं है, वो नहीं है संस्कृत शिक्षा से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राजा राममोहन राय ने विधवा पुनर्विवाह में अपनी योगदान दिया है, सती प्रथा में अपना योगदान दिया है और अंग्रेजी शिक्षा में उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संस्कृत शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है। तो कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल समर्पित है वो समर्पित है स्वामी विवेकानंद के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था। तो राजा राममोहन राय का जो जन्म हुआ था वो हुआ था राधानगर में, बर्दवान जिला में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक थे। जो संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक थे वे थे राजा राममोहन राय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था। तो ब्रह्म समाज का जो प्रारंभिक नाम था वो था ब्रह्म सभा और आत्मीय सभा। तो इसको ये ए बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित हैं। तो ये तीनों से संबंधित हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था उनका मूल नाम ही मूलशंकर था। तो इसे आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था। तो भारत में जो पुनर्जागरण का जो पुनर्जागरण सीमित था तो वो सीमित था उच्च मध्यम वर्ग तक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई। तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो हुई है वो किसकी प्रेरणा से हुई है। तो वो हुई है केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। तो राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात ब्रह्म समाज की जो बागडोर संभाली थी रामचंद्र विद्याधीश ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है राजा राममोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे। तो राजा राममोहन राय और डेविड हेयर
जो जुड़े हुए थे हिंदू कॉलेज की स्थापना से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो जो आत्मीय सभा की स्थापना की थी वो की थी राजा राममोहन राय ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आत्मीय सभा का पहले जो नाम था, आत्मीय सभा जो इसका पहले नाम था, इसका नाम बदल के बाद में क्या हो गया था, वो हो गया था ब्रह्म समाज। तो इसको आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसकी जो स्थापना की थी वो की थी राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है जिसे हमें सम्मिलित करना है। तो इसमें है हमारे संस्थापक, जो समाज ब्रह्म समाज से संबंधित संस्थाएं थी और जो इसके संस्थापक थे उसको बताना है। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना 1828 में की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, वो की गई थी देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। तो इसका हो जाएगा बी। पहले का जो दूसरा हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। और जो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जो 1866 में की गई थी वो की गई थी राजा राममोहन राय के द्वारा। और जो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना जो 1866 में की गई थी वो की गई थी आनंद मोहन बोस के द्वारा। और जो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि 1878 में हुई थी वो की गई थी केशव चंद्र सेन के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 1 4 3। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए टेस्ट रहने वाला है। तो इसका आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। तो हमारा प्रश्न है किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। तो जो आधुनिक भारत का जनक कहते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो आपने कितने प्रश्नों का आंसर पहले से जानते थे ये आपको कमेंट करके बताना है। अपना स्कोर जरूर कमेंट करना। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। एंड चैनल पे हमसे पहली बार जुड़ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग जीके के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और वीडियो को जितना हो सके अपने भाई बहन दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनकी भी तैयारी बेस्ट हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।